हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल श्री फार्मेसी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी न्यूरॉन में दो पार्ट होते हैं, एक सेल बॉडी होती है और एक्सॉन होता है और एट द एंड ऑफ इट डेंड्रियाज होते हैं। तो जो एक्सॉन होता है और सेल बॉडी होती है, इसका मेनली जो एक्शन पोटेंशियल होता है इसमें मेनली इतना काम करता है। बाकी ये डेंड्राइट्स जो होते हैं वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करने के काम आते हैं। ठीक, तो अब अगर हम एक डायग्राम ऐसे बना लें, सपोज़ कि ये एक सेल बॉडी है और ये नीचे हमारा जा रहा है एक्सॉन्स। तो जो हमारी सेल बॉडी होती है उनमें कुछ चैनल्स होते हैं, यहाँ एक चैनल हो गया, यहाँ एक चैनल हो गया। दो तरह के चैनल होते हैं, एक सोडियम चैनल होता है और एक पोटेशियम चैनल होता है। जो सोडियम चैनल होता है वो सोडियम का इन्फ्लक्स करता है और पोटेशियम जो होता है वो पोटेशियम का इन्फ्लक्स करता है। अब किसी भी सेल में XYZ कोई भी सेल हो, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है ऑल अराउंड। ठीक, अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, कि अगर कभी भी कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, कोई स्टिमुलस हमारे पे आया तो हमारी बॉडी उस टाइम पे तो रेस्टिंग पोटेंशियल पे है, लेकिन जब स्टिमुलस आया तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ गई। एक्साइटेड स्टेट में जब आएगी तो उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक, अब रेस्टिंग स्टेट से थ्रेशोल्ड स्टेट तक लाने में जो एनर्जी लगती है या फिर जो पोटेंशियल लगता है उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो पहले हमारा जो सेल बॉडी का कंडीशन था वो था कि हमारा बाहर साइड में तो था पॉजिटिव चार्ज, ठीक, अंदर साइड में था नेगेटिव चार्ज। ये कंडीशन है रेस्टिंग पोटेंशियल की। ठीक, रेस्टिंग स्टेट पे ये कंडीशन है। अब जब हमारा स्टिमुलस आया, स्टिमुलस अटैक किया, ठीक, तो क्या हुआ, जो यहाँ पे एक होता है सोडियम चैनल और यहाँ होता है आपका पोटेशियम चैनल। ठीक, तो सोडियम चैनल खुला। सोडियम चैनल के खुलने से क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट था वो इनवर्ड डायरेक्शन में होने लगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज मूव्स इनसाइड। ठीक, और सेम केस नेगेटिव चार्ज के साथ भी होगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये बाहर जाएगा एंड नेगेटिव चार्ज मूव्स आउटसाइड। ठीक, तो हो क्या रहा है, पॉजिटिव चार्ज की एंट्री हो रही है, मतलब धन चार्ज जो है वो अंदर आ रहा है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर जो है आपका पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव हो रहा है तो वो डीपोलराइजेशन करेगा। ठीक, डीपोलराइजेशन करेगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ। फिर उसके बाद अगला केस, ये जो कंडीशन था ये हमारा था जब स्टिमुलस आ गया। ठीक, फिर अगले ही सेकेंड क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज भी बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज जब बाहर की तरफ मूव करेगा तो उसको हम कहेंगे रिपोलराइजेशन। ठीक है, अब ये डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन की जो साइकिल है वो चलती रहती है। ठीक, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होता रहता है। और ये पूरा जो सर्कल होता है, पूरा ये जो प्रोसेस होता है डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का, इसको हम इन टोटल कह देते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक तरह से ये एक्शन ही तो हो रहा है, किसी भी चीज़ का मूवमेंट तो हम एक्शन कहेंगे, और एनर्जी लेके कर रहा है तो इसलिए हम उसको कह देंगे एक्शन पोटेंशियल। अब इस पूरे प्रोसेस को अगर हम एक फ्लो चार्ट में समझते हैं तो क्या हुआ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल था हमारे पास, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल था, उस पर आया स्टिमुलस,
ठीक, फिर क्या हुआ, सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम चैनल ओपन। जब सोडियम चैनल ओपन हुआ तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज अंदर मूव किए, पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन। तो इस कंडीशन को क्या कह दिया हम, डीपोलराइजेशन कह दिए। ठीक, और एट द सेम टाइम, यहाँ हम कंटिन्यू कर ले रहे हैं, एट द सेम टाइम क्या हुआ, एट द सेम टाइम हमारा जो निगेटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज मूव्स आउट। इसको हम क्या कह दिए, रीपोलराइजेशन कह दिए। ठीक, और फिर अगेन जब स्टिमुलस, भाई स्टिमुलस अगर आ रहा है तो उसका अटैक थोड़ी देर के लिए तो होगा। अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो रेडनेस होती है, वो थोड़ी देर के लिए तो होती है। तो जब वो स्टिमुलस ख़त्म हो जाएगा, उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो अगेन ये डीपोलराइजेशन हो जाएगा। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी जगह पे पहुंच जाएगा और नेगेटिव चार्ज अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक, सॉरी, डीपोलराइजेशन नहीं होगा, रीपोलराइजेशन के बाद फिर ये अपना थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा। ठीक, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंच गया। अब ये क्या हुआ, ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो ये पूरी साइकिल हमारी हो गई एक्शन पोटेंशियल। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो विद इन अ सेकेंड, जस्ट इन अ सेकेंड, इन अ सेकेंड वो 1000 टाइम हो जाता है, 1000 टाइम्स हो जाता है ये पूरा प्रोसेस विद इन अ सेकेंड। ठीक, अब इसके फेजेस देख लेते हैं। कोई भी चीज़ जो होती है वो 2 फेज में होती है, एक रेस्टिंग और एक एक्टिव। ठीक, तो इसकी भी 2 स्टेज होगी। रेस्टिंग स्टेज में क्या कंडीशन रहती है किसी भी सेल की। ठीक, मान लीजिए ये हमारा जो है वो एक सेल है। ठीक, रेस्टिंग स्टेज में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, यहाँ पे सोडियम आयंस हैं और यहाँ पे पोटेशियम आयंस हैं। ठीक, तो इस केस में जो अगर हम एक ग्राफ फॉर्म करें तो जो हमारा ग्राफ फॉर्म होगा वो कुछ ऐसे फॉर्म होगा। -70 मिलीवोल्ट होता है हमारा। ठीक, तो -70 पे अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, शांति से वो पड़ा हुआ है। ठीक, बट अगर हम एक्टिव स्टेट देख रहे हैं इसका, तो एक्टिव स्टेट में ये क्या कर रहा है, 2 फेजेस में जा रहा है। एक आ रहा है आपका आ रहा है डीपोलराइजेशन का स्टेट और एक आपका आ रहा है रीपोलराइजेशन का स्टेट। ठीक, अब डीपोलराइजेशन के स्टेट में कैसे रहेगा सेल, ये हमारा सेल था, इसके पास पॉजिटिव चार्ज थे ऊपर के साइड और नेगेटिव चार्ज थे नीचे के साइड। जब हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, ठीक, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया तो इसने क्या कर दिया, हम एक अगर बड़े डायग्राम में देखें, ये हमारा सेल था, यहाँ इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये हमारा रेस्टिंग स्टेज था, यहाँ पे ये रेस्टिंग पोटेंशियल में था, तो क्या था, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक, यहाँ कोई चीज़ नहीं हो रही थी। फिर यहाँ से हमारा जनरेट हुआ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज
अंदर की तरफ मूव कर गया, तो यहाँ क्या आ गया, सोडियम पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ मूव कर गया, मतलब यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे दिखा देंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज मूव हुआ है ये डीपोलराइजेशन की स्टेट हो गई, और यहाँ हम नेगेटिव चार्ज को मूव आउट करवा दें तो वो रीपोलराइजेशन की स्टेट हो गई। ठीक, तो आप देखो हमने एक जो ग्राफ फॉर्म किया था वो फॉर रेस्टिंग स्टेट, तो यहाँ -70 पे स्ट्रेट लाइन आपकी जा रही थी। ठीक, पहले तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, उसके बाद अचानक से आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी आया और पॉजिटिव में ले गया, मतलब ऊपर साइड में ले गया। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हुआ है, सोडियम चैनल ओपन। ठीक, और उसके साथ साथ क्या हुआ है, पोटेशियम चैनल भी आपका ओपन हुआ है। ठीक, उसके बाद एक लेवल पे आने के बाद जब हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाएगा उसके बाद ये माइनस में जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि चैनल्स क्लोज होने लगेंगे, सोडियम पोटेशियम दोनों चैनल यहाँ पे ओपन हुए हैं, यहाँ क्लोज होने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके फिर ये अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। तो ये जो एक पूरा होता है ये ग्राफ होता है आपका एक्शन पोटेंशियल का, ग्राफ ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये इतना छोटा सा टॉपिक था आपका एक्शन पोटेंशियल का। बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैं रोज़ आपके एक एक टॉपिक्स डालती जाऊंगी, आप उनको कवर अप करते जाइए। एंड आप सबका एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। And yeah, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.